झारखंड में मॉनसून जल्द दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के 17 से 19 जून के बीच झारखंड पहुंचने की संभावना है और इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य के दक्षिण पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में सोमवार के लिए येलो अलर्ट यानी कि भारी बारिश की चेतावनी जारी किया गया है, जबकि 17 जून से 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जो कि भारी से अत्यधिक बारिश होने की चेतावनी दे रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में रविवार से मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। राज्य में 17 से 19 जून के बीच मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल प्रतीत हो रही हैं। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई बीते 8 जून को लखनऊ में हुई थी, जिसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। वहीं सगाई के बाद रिंकू सिंह पहली बार अपने ससुराल पहुंचे तो उनका वहां जोरदार स्वागत हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिया सरोज शर्मा रही हैं और उनकी खुशी साफ झलक रही है, जबकि रिंकू सिंह के चेहरे पर मुस्कान देखते बन रही है। बता दें कि 8 जून को लखनऊ के सेंट्रम होटल में रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई हुई थी। इसके बाद 13 जून को रिंकू पहली बार प्रिया के घर पहुंचे थे। वीडियो में प्रिया की मां मुन्नी देवी रिंकू पर फूल बरसाते हुए स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी रिंकू का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। प्रिया नीली ड्रेस में थी जो कि शर्म से लाल हो रही थी। परिवार के सभी सदस्य काफी खुश दिखाई दे रहे थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे का शिकार हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए टेस्ट मैच हो गया। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने डीएनए मैच होने की पुष्टि की है। 15 जून की शाम परिवार को उनका पार्थिव सौंपा जाएगा। विजय रूपाणी एयर इंडिया की उसी फ्लाइट में थे जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होने के कुछ मिनट बाद क्रैश हो गई। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें से सभी मारे गए सिवाय एक के। प्लेन दुर्घटना में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके पहले अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि मृतकों के पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया तेजी से जारी है और राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राकेश जोशी ने यह भी बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल में 250 से अधिक डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वयंसेवकों की टीम ने तत्काल राहत और इलाज की कमान संभाली, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकी। घायलों का समय पर इलाज सुनिश्चित किया गया और मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल मिलान का कार्य फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से किया जा रहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। आभार। खबर मथुरा से है। मथुरा में आज यानी कि 15 जून को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कई मकान अचानक गिर गए। मकानों में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, साथ ही राहत बचाव कार्य भी जारी है। थाना गोविंद नगर इलाके में कच्ची सड़क की घटना बताई जा रही है। इस घटना पर सीओ सिटी भूषण वर्मा ने बताया कि हमें सूचना मिली कि मसानी थाना क्षेत्र में एक इमारत ढह गई। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है और नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ मौके पर भी मौजूद है। हम जांच कर रहे हैं कि कितने लोग फंसे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार करने जा रही है। सरकार का मकसद है कि हर उपभोक्ता को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली मिले, बिलिंग में पारदर्शिता हो और समस्याओं का समय पर समाधान हो। ये सुधार खासतौर पर आम लोग, किसान और छोटे व्यापारियों की जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा। सरकार के प्रस्तावित बिजली सुधार योजना यानी कि पावर रिफॉर्म्स में उपभोक्ताओं को केंद्र में रखा गया है। यानी अब हर वो काम जो बिजली से जुड़ा है, जैसे बिल भरना, शिकायत करना, कनेक्शन लेना या कटवाना, सब कुछ ज्यादा आसान और डिजिटल तरीके से होगा। बिजली विभाग के अनुसार इस सुधार की शुरुआत पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों
से की जाएगी। यहाँ नई तकनीक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से बिजली व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा। इससे घरों के साथ साथ खेतों और गांव को भी 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। किसान आसानी से सिंचाई कर सकेंगे और गांव में लघु उद्योग भी आगे बढ़ सकेगा। उत्तर प्रदेश के आम उत्पादकों के लिए एक नई कामयाबी की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की नीति अब रंग लाने लगी है। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में उगाए गए दशहरी आम का 1200 किलो का पहला सीधा कंसाइनमेंट दुबई रवाना किया गया। ये पहली बार है जब प्रदेश के किसी एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधा ऑर्डर मिला है। लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित मैंगो पैक हाउस से ये कंसाइनमेंट शनिवार को दुबई रवाना होगा, जिसमें कुल 400 पैक थे। हर पैक में 3-3 किलो आम पैक किए गए। ये आम दुबई की कंपनी वर्गो ट्रेडिंग LLC द्वारा आयात किया गया है। इस कंसाइनमेंट की कुल कीमत 2,900 कुछ अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 2.5 लाख रुपए होती है। ये आम हवाई मार्ग से सीधे लखनऊ से दुबई भेजा गया। दशहरी आम उत्तर प्रदेश खासकर मलिहाबाद की शान माने जाते हैं। ये आम अपनी सुगंध, मिठास और लंबे शेल्फ लाइफ के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। अब ये पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी स्थापित हो रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोप के मामले में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नोटिस भेजा है। 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। पूछा गया है कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति यानी कि जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं आयोग की ओर से जारी पत्र में कोई अशुद्धियां भी हैं। लालू को भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि आपने जन्मदिन के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो का अपमान किया, जो सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि अम्बेडकर के अपमान से किसी एक वर्ग का नहीं, पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंची है। 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल 11 जून को आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपना 58वां जन्मदिन मनाया। 14 जून को एक वीडियो सामने आया जो चुनावी वर्ष में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लालू यादव कुर्सी पर बैठे हैं, वो अपने पैरों के सामने दूसरी कुर्सी पर रखे हैं। इस बीच एक समर्थक अम्बेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर आता है और लालू के साथ फोटो खिंचवाने लगता है। जिस तरीके से फोटो खिंचवाया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि अम्बेडकर की तस्वीर लालू यादव के पैरों के पास है और इसी को लेकर अब विवाद बढ़ गया। ग्रेटर नोएडा से है। मोटी ब्याज पर व्यापारियों को लोन दिलाकर वसूली के लिए अपहरण करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 शातिर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 2 अपहरणकर्ताओं को और 2 अपहर्तों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। मौके से अपहरणकर्ताओं ने छीनी हुई 2 कारें, 3 मोबाइल, नकदी, अवैध हथियार समेत अन्य सामान बरामद किया गया। मूल रूप से हरियाणा निवासी रोहित, प्रदीप, सचिन, आशीष और राहुल के रूप में हुई अभियुक्तों की पहचान। व्यापारियों को झांसे में लेकर लोन देकर मोटी ब्याज वसूलते थे। ये सब आरोपी 30% की दर से ब्याज वसूलते हैं, फिर करते हैं लाखों रुपए की अवैध कमाई। शातिर अभियुक्त ब्याज ना देने पर व्यापारियों का कर लेते थे ये अपहरणकर्ता। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी की है। सूरजपुर में एक किडनैपिंग, एक 70 वर्षीय व्यक्ति और इनके ड्राइवर की किडनैपिंग की सूचना सामने आई। उस संदर्भ में जब पुलिस ने आगे उसमें छानबीन की तो मालूम चला कि एक संगठित गिरोह है जो इस तरह की किडनैपिंग्स को अंजाम देता है और उन व्यक्ति के पास रखे हुए पैसे, उनके फोन और उनके साथ जो जरूरी सामान है वो अपने पास रख के लेता है। यह लोग बेसिकली लोन शार्किंग करते हैं। लोन शार्किंग का अर्थ ये होता है कि ये लोग